बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज 15 जनवरी है और दिन है बुध का। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो बैकडोर मुलाकातें या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों में, उन मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक जो कामयाबी है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी बात के ऊपर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को अब रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इमरान खान को जो 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा नहीं सुनाई जा रही, ये भी कुछ लोगों का, कुछ सियासतदानों का, कुछ सहाफ़ियों का ये मानना है कि ये भी उसी मुज़ाकरात की एक कड़ी है कि अगर वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं फिर इमरान खान को इसमें अगर सज़ा सुनानी भी है तो कम सुनाई जाए, नहीं तो फिर इसमें इमरान खान को 10 या 14 साल की सज़ा जो कि मुख्तलिफ टाउट्स के जन्म से बता दी गई है फ़ैसला आने से पहले ही कि इमरान खान को 10 साल या 14 साल सज़ा होगी, फिर उसी के मुताबिक इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी। मगर अब लग रहा है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और हुकूमत ने अब इमरान खान समेत तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी कारकुन जो हैं, जो इस वक्त सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए हुकूमत ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। इस वाले से राना सनाउल्लाह के जन्म से एक बड़ी अहम तीन एक स्टेटमेंट जारी की गई है। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में क्या कहा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या मुतालबा हुकूमत की तरफ से किया गया, इसके मुतल्लिक़ डिटेल से बात करूँगा। और अब ऐसा लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत अब जाने वाली है। अब एक अबूरी हुकूमत के क़याम की जो तैयारी है या उसके क़याम का फ़ैसला किया जा चुका है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान रियाज़ एक बार फिर से एक नई मुश्किल में पड़ चुके हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से इमरान रियाज़ के ऊपर एक और नया मुकदमा डाल दिया गया। मरियम नवाज़ पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, इनके ऊपर अगर कोई भी बात करता है, अगर इनको वो पसंद नहीं आती है तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती हैं। अब मोहित पीरज़ादा और उसके अलावा शहबाज गिल, इनके साथ साथ अब इमरान रियाज़ भी इनके निशाने पर है। इमरान रियाज़ के ऊपर एक बार फिर से एक नया मुकदमा डाल दिया गया। क्या अब की बार इमरान रियाज़ को फिर गिरफ्तार कर पाएंगे? ये तमाम खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो मुज़ाकरात काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। इसी बात की जो उम्मीद वो अली अमीन गंडापुर के हैं। गुज़श्ता रोज़ वसीम बदामी के प्रोग्राम में ये इंटरव्यू दे रहे थे एयरवाई के ऊपर, तो उस इंटरव्यू में इनकी जानब से एक बात की गई, ये बात बड़ी अहम है, जिसमें जब इनसे सवाल पूछा गया कि मुज़ाकरात के हवाले से बैकडोर मुज़ाकरात जो चल रहे हैं या इमरान खान की रिहाई या जुडिशल कमीशन के ऊपर मुख्तलिफ सवालात वसीम बदामी की जानब से किए गए, तो इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर के जानब से कहा गया, जब तक ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब तक ये मुज़ाकरात में कुछ हद तक कामयाबी या मुज़ाकरात में कुछ नज़र नहीं आ जाता या जुडिशल कमीशन नहीं बनता है, तब तक मैं किसी भी इस तरह के मौजू के ऊपर बात नहीं करूँगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के जानब से कहा गया है कि मोहसिन नकवी गोली चलाने का नहीं मान रहे हैं, हमने कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। रेड जोन में लोगों के जाने के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये लोग कहते हैं गोलियां नहीं चलाई गई, लोग ज़ख्मी नहीं हुए। हम साबित करेंगे कि गोलियां भी चली हैं, लोग मरे भी हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, हम इनको सबूत देंगे। तो जो लोग इस वक्त कैद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जिनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो इनकी रिहाई के हवाले से राना सनाउल्लाह की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। राना सनाउल्लाह ने चूँकि हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत भी अब बैक फुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत को भी अंदाज़ा हो चुका है कि हमारे साथ हाथ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हो, जो मुज़ाकरात ज़ाहरी चल रहे हैं, मगर वहीं बैक डोर पर भी मुज़ाकरात चल रहे थे और अब लग रहा है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। आर्मी चीफ की गुज़श्ता रोज़ की जो स्टेटमेंट वो भी बड़ी अहम है, जिसमें उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को ये कहा कि इंसान गलतियों ख़ता का पुतला होता है, गलती इंसान ही करता है,
تو اپنی اس غلطیوں کو بھول کے اب آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ کی جانب سے ناظرین کرام ایک بیان جاری کیا گیا جس میں یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جن لوگوں کو سیاسی قیدی سمجھتی ہے ان کی فہرست دے۔ کیا ان لوگوں کا سٹیٹس سیاسی قیدی کا ہے بھی یا نہیں، یا انہوں نے کوئی اور بھی جرم کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی تحریری مطالبات پیش کرے گی تو ہم پارٹی اور اتحادیوں کے پاس ان کو لے کر جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف قیدی کے فہرست دے، ہم پھر جواب دے سکیں گے کہ وہ سیاسی قیدی ہیں بھی یا نہیں۔ پی ٹی آئی والے کن لوگوں کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں؟ امید ہے کہ کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی اپنی فہرست دے گی۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی اس میٹنگ میں فہرست دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ اگر دیتی ہے تو وہ کون کون سے لوگ اس فہرست میں شامل ہوں گے۔ دوسری طرف رانا عظیم صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ حکومت اب جانے والی ہے۔ ان حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن اب شروع ہو چکا اور اب عبوری حکومت کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، عبوری حکومت لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ عبوری حکومت لائی جائے، اس کے لیے وزیر اعظم کون ہوگا اس کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب ایک میثاق جمہوریت کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ میثاق جمہوریت اگر ہوگی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے یہ نہیں ہوں گے، کوئی اور وزیر اعظم لایا جائے گا۔ ادھر مریم نواز صاحبہ نے عمران ریاض سمیت شہباز گل اور معز پیرزادہ کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے نے کہ ملزمان نے ملکی اور غیر ملکی اعلیٰ شخصیات کے بارے میں جعلی ویڈیوز وائرل کی۔ دونوں ملزمان بیرون ملک مقیم ہیں۔ ان کی گرفتاری کے مشترکہ انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے پر تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل اور سینئر صحافی عمران ریاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ بہت جلد ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق ایک اور کارروائی کے دوران فیصل آباد اور جتوئی سے بھی ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد نے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل اور یوٹیوبر معید پیرزادہ کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہاں سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور کتنی زیادہ اس وقت پریشانی میں حکومت مبتلا ہے۔ اب تک اتنے اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔